एक माँ ने अपनी आखिरी सांस तक अपने बेटे का इंतजार किया। शुभम अपने पूरे परिवार के साथ रहता उसकी था। बूढ़ी माँ भी उसके साथ ही रहती थी। शुभम बैंक में मैनेजर था। उसकी माँ का नाम लता देवी था। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है। लता देवी के हाथ व मुंह की झुर्रियाँ साफ नजर आती थी। लता देवी अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। बचपन से ही वह अपने बेटे को पलकों पे बिठा कर रखती थी और उसकी सारी फरमाइशों को पूरा करती थी। वो कहते हैं ना कि बच्चे कब बड़े हो जाते हैं माँ बाप को पता ही नहीं चलता। शुभम बैंक मैनेजर के तौर पर जॉब करता था और उसे अच्छी तनख्वाह भी मिलने लगी थी। शुभम और उसकी पत्नी उसकी माँ से परेशान हो गए थे क्योंकि वह हर वक्त बीमार रहती थी और उनकी दवाइयाँ बहुत महंगी थी। इसीलिए शुभम और खर्चा नहीं करना चाहता था। तो एक दिन वह अपनी माँ से कहता है जब तक घर में मरम्मत का काम खत्म नहीं हो जाता है आप वृद्धाश्रम में रह लो। ममता से भरी माँ बेटे की बातों को सुनकर वृद्धाश्रम जाने को तैयार हो जाती है। उस बड़े घर में कई बुजुर्ग स्त्री और पुरुष भी थे। उन्हीं में से एक ने लता से कहा आपको भी आपके बेटे ने घर से निकाल दिया। लता जी ने चिढ़कर बड़े अभिमान से कहा नहीं नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह बहुत अच्छा है। वो तो उसके घर में मरम्मत का काम होने वाला है, इसीलिए एक हफ्ते के लिए मैं यहाँ रहने आई हूँ। रहने दीजिए लता जी, ये सब बहाने हैं, बुजुर्ग ने कहा। लता जी को उस समय नए दोस्तों की ये बात अच्छी नहीं लगी, पर लता जी का ध्यान घर पर ही लगा रहता था। 7 दिन बीत चुके थे पर लता जी का बेटा नहीं आया और न ही उसका फोन आया। तब लता जी ने ही अपने बेटे को फोन लगाया और पूछा कब आ रहे हो लेने। बेटे ने काम का बहाना करके फोन काट दिया। कुछ और दिन बीत गए पर वह नहीं आया। अब तो वह फोन भी नहीं उठाता था। लता जी के 7 दिन 7 महीनों में बदल गए पर वह नहीं आया। लता जी बेटे का आखिरी सांस तक इंतजार करती रही और एक दिन वो मर गई। ये बात उसके बेटे को फोन करके बताया। फिर बेटे ने वहां आकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और वहां से चला गया। जिस माँ ने उसको इस काबिल बनाया उसी बेटे ने उसके आखिरी समय में यहाँ छोड़ दिया।